आज नो बातें, आज सिर्फ पढ़ाई। इंडिविजुअल सीरीज हमने लास्ट क्लास में किया था, इधर पधारे। इंडिविजुअल सीरीज के हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड कर लिया था। गॉट विद दैट? कोई डाउट, कोई शक? वो तो मैं दूंगी, चिंता मत कर। क्वेश्चन तो मैं बहुत सारे दूंगी, एक ही क्यों दूंगी। अभी फिलहाल डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस करके फिर क्वेश्चंस करेंगे एक साथ। अब बात आती है डिस्क्रीट की। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस के फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं वो भी पता लग जाएगा जब मैं क्वेश्चन करूंगी। अब देखो, डिस्क्रीट के फॉर्मूले लिख रही हूं, सेम कॉन्टिन्यूअस के भी रहेंगे। पहले हमने कहा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन एन, जहां पर एन हमारा होता है समीशन एफ, यही होता है ना। और समीशन एफ एक्स क्या होता है? तुम्हें पूरे फॉर्मूले को वर्ड की फॉर्म में एक्सप्रेस करना जरूर आना चाहिए। उसका रीजन ये है कि जब तुमसे एमसीक्यूज आते हैं तो वो पूरा वर्ड्स की फॉर्म में फॉर्मूला लिखा होता है, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो आपको वर्ड की फॉर्म में आना चाहिए। जैसे कि समीशन एफ एक्स का मतलब हो गया सम ऑफ, हाँ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल। अब अगर यही फॉर्मूला हमारा कॉन्टिन्यूअस में होता तो हम कहते समीशन एफ एम अपॉन एन, ठीक है। समझ लो पहले, समझ लो पहले, लिख लेना, कॉपी करने की क्या जल्दी रहती है। हाँ, समझा रही हूँ, समझा रही हूँ, ठीक है। ये दो हैं। अब इन दोनों फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे? आपके पास x और f है, 5, 10, 15, 20, 25, 3, 8, 2, 5, 2, ठीक है। मुझे fx चाहिए तो मैंने fx निकाला, 15, 80, 30, 150 और 50, हाँ 100। तो ये समीशन fx आ गया और यहाँ पे ऐड करेंगे तो समीशन f आ गया। कितना आया? ये आ गया 10 एंड 20, 275 आ रहा है पक्का। 11, 14, नहीं 5, नहीं समीशन एफ एक्स करोगे, इसको टोटल करो 5, 9 एंड 3 12, 12 एंड 5 7, ठीक है। 275 तो मीन इज 275 अपॉन 20। कितना हो गया? 275 अपॉन 20 करेंगे तो 113.6, क्यों? हाँ 13.75, 75 हो गया, ये आ गया, ठीक है। ये डिस्क्रीट सीरीज का हमारा फॉर्मूला सिंपल ही लग गया। अब अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगी तो क्या होगा? 0 to 10, 10 to 20, फ्रीक्वेंसी 38252। अब ये कौन सी सीरीज है? कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है तो हम क्या करेंगे? पहले मिड वैल्यू निकालेंगे m, पहले हम m निकालेंगे। मिड वैल्यू कैसे निकलती है? अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, है ना। यानी कि 0 + 10 डिवाइड बाय 2, 5,
15, 25, 35, 45। अब हमने क्या बोला, वहां पे fx था, नाउ m इज रिप्रेजेंटिंग वेरिएबल है, m जो है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने fm, वहां पे जो हमने fx किया था यहाँ पे fm कर दिया। ठीक है, ये हमारा x था, क्योंकि x तो क्लास इंटरवल है, तो x तो हमारा मल्टीप्लाई कर नहीं सकते ना हम, क्लास इंटरवल को तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू निकाल ली और हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। कितना हो गया, 15, 120, 50, 130, 175 और 90। कितना आ गया समीशन fm, 0, 3, 4, 9, 16, 5, 2, 450। तो मीन कितना आ गया, 450 डिवाइडेड बाय 20, कितना, ये आंसर आ गया। समझ में आया फॉर्मूला, क्लियर हुआ, ये दोनों फॉर्मूले क्लियर हुए। ये डायरेक्ट मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड है, डिस्क्रीट का, रीड एंड कॉन्टिन्यूस दोनों के लिए सेम है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। इनडायरेक्ट मेथड पे आते हैं। मैं पूछ रहा था, हाँ, इंडिविजुअल जो सीरीज थी उसमें जो इनडायरेक्ट मेथड था, हाँ, वो x मतलब एवरेज इज इक्वल टू a प्लस समेशन dx अपॉन n होता है, तो उसमें हाँ, d क्या था, मतलब एक बार फॉर्मूला से समझो। वो अब ये वाला करेंगे तो आ जाएगा तुम्हें, क्यों, इसीलिए मैंने उसकी प्रैक्टिस के लिए दे दी कि एक बार आपको जब मैं आगे का कराऊंगी तो पहले कभी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो एक बार पहले हम इतना कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें दो फॉर्मूले हैं, एक है इनडायरेक्ट और एक है स्टेप डेविएशन। जब इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं तो मीन इज इक्वल टू a प्लस समीशन f dx अपॉन n। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी और डेविएशन ऑफ x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका सम ले रहे हैं, जबकि यहां पर a प्लस समीशन f d डैश x अपॉन n इंटू आई हो या c हो, क्लास इंटरवल, a दोनों ही जगह एज्यूम्ड मीन। ठीक है, अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, इन दोनों को कैसे अप्लाई करेंगे, दोनों के लिए सेम फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, लेकिन हम अप्लाई कैसे करेंगे ये मैं क्वेश्चन से बताती हूँ। नोट यहाँ पे गाते हैं, चलो क्वेश्चन। मान लो हमारे पास x है, सेम क्वेश्चन लेके चलते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 और फ्रीक्वेंसी 3, 8, 2, 5, 2, तो n तो हमारे पास 20 आ ही गया। अब हमें क्या चाहिए, पहला dx, dx चाहिए। dx कैसे निकलता है, dx इज डेविएशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, डेविएशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन x माइनस a, जो तुम्हें दिक्कत आई थी ना, x माइनस a, तो a मैम मिडिल में, तो a हमारा यहाँ पर एज्यूम मीन क्या हो जाएगा, 15। हमेशा x में से लेते हैं, ध्यान रखना, एज्यूम्ड मीन ऑलवेज टेकन फ्रॉम x, क्योंकि हमारा एज्यूम मीन मतलब जो हमारा मीन के आसपास ही वैल्यू होगी। बेटा नोट डाउन आराम से बाद में कर लेना, देयर इज नो नीड, आप इस बात को समझते नहीं हो। मेरे को लगता है मतलब मुझे हर क्लास में इतना कहना ही क्यों पड़ रहा है सभी को, फॉर्मूला दिखता था जिससे बस जो आप बोल रहे थे उसको देख पाऊं। हाँ बहुत छोटा दिख रहा है स्क्रीन का। ठीक 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 है, बट कोशिश करो कि लिखो नहीं, ज्यादा समझने पे फोकस करो। फॉर्मूला लिखा है, साइड डिटेल्स नहीं लिखी। ठीक, हाँ, तो dx क्या हो गया हमारा, x माइनस ए, x माइनस ए का मतलब 5 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 5, 0, 5 और 10। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है, f dx, अब a हमारा 15 है, a हमारा 15 है, f dx इज
-30, -40, 0, 25 और 20। तो इसका टोटल आ गया -70, इसका आ गया 45। तो कितना हो गया? ठीक है, मैंने गैप कुछ लिया ही नहीं है, मैंने तो सिंपली 5 - 15 किया। 5 - 15 -10, 10 - 15 -5, 15 - 15 0, 20 - 15 5 और 25 - 15 is 10। ठीक है, समझ में आया? अब फॉर्मूला लगा देंगे मीन का। क्या फॉर्मूला लग जाएगा? a प्लस यानी कि 15 प्लस -25 अपॉन 20। तो कितना हो गया? 15 - 1.25 तो 13.75 आंसर आ गया। किसी मेथड से आंसर सेम आता है। ठीक है, समझ में आया? पक्का? अब इसी क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन से कर लें। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं स्टेप डेविएशन से करती हूं तो x और f, x कितना है? 5, 10, 15, 20, 25। f है 3, 8, 2, 5, 2। तो dx पहले मैंने निकाला जिसमें एज्यूम मीन 15 था, तो -10, -5, 0, 5 और 10। यहां तक तो सेम ही है। अब मुझे निकालना है d डैश x। इसमें इनडायरेक्ट और स्टेप एज में d और d डैश, वही तो डिफरेंस बता रही हूँ कि ये dx है। अब हम स्टेप डेविएशन करेंगे तो d डैश x चाहिए हमें। d डैश x इज dx अपॉन c, यानी कि कॉमन फैक्टर। ये जो हमारे पास है क्लास इंटरवल या कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर आ गया। कॉमन फैक्टर क्या है? ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर है जो सबको डिवाइड कर रहा है? 5। तो मेरे पास c की वैल्यू हो गई 5। तो मेरा क्या हो गया? -2, -1, 0, 1, 2। मैं सर dx की वैल्यू एक साथ ही पुट कर दी। क्या? dx की वैल्यू हाँ, एक साथ ही मतलब ये मतलब कि उसमें d हमारा अलग है और उसमें d डैश अलग है। हाँ, देखना बेटा, वो dx है इनडायरेक्ट मेथड में, यहाँ पे d डैश x है, तो दोनों डिफरेंट है ना। x और d dash x दोनों अलग-अलग चीजें। अलग-अलग चीज है ना। dx इज डेविएशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन और d डैश x मींस deviations from फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, मतलब एक स्टेप और आगे। हमने जो डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन लिया उसका एक स्टेप और आगे डेविएशन ले लिया, तो d डैश x आ गया, दैट इज dx अपॉन c। हमने डिवाइड कर दिया। अब हम f d डैश x को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इनडायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल में होते तब dx तो डेविएशन फ्रॉम वेरिएबल x कहते हैं। तो वही है अभी भी, उसमें भी एज्यूम्ड मीन ही था वो, बात एक ही रही। एक ही बात है। मतलब c की वैल्यू ऐसी आई थी, मतलब जो dx में कैसे उसने d डैश x से डिवाइड किया, तो फिर हम स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो। ठीक है, तो हमारे पास f d डैश x इज -6, -8, 0, 5 एंड 4। तो -14 और 9, तो मेरे पास अब मीन क्या आ जाएगा? a15 प्लस -5 अपॉन 20 इंटू 5। तो ये आ गया 15 प्लस ये हमारा -5/4 -1.25 13.75। ठीक है, समझ में आया? हमने तीनों मेथड से किया, हमारा आंसर में कोई चेंज नहीं आया, बस हमारा प्रोसेस।
अब होता क्या है, ऐसे तो छोटी सी फिगर्स थी, हम डायरेक्ट मेथड से भी आराम से कर सकते थे, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। कई बार क्या होता है, फिगर्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तब हमें स्टेप डेविएशन की जरूरत पड़ती है। एग्जाम में या तो आपको लिखा होता है कि कौन सा मेथड यूज करना है, और नहीं लिखा तो आपकी मर्जी है, आप जो भी मेथड यूज करोगे आपको ऊपर मेंशन करना होगा कि कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हो। वी आर यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। अगर मुझसे पूछो कौन सा करना चाहिए तो मैं कहूंगी स्टेप डेविएशन करो, उसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम है। कॉलम चाहे थोड़े ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन ये सबसे कम मिस्टेक होने वाला क्वेश्चन है और सबसे कम दिमाग लगने वाला क्वेश्चन होता है, जबकि इनडायरेक्ट मेथड में सबसे ज्यादा आपको कंसंट्रेशन चाहिए होता है। मैम सी में हम 1 भी ले सकते हैं, आपने से 5 लिया तो 1 लोगे तो फिर फायदा क्या हुआ, सिंप्लीफाई कितना हुआ, 1 ले लो तुमने, फिर 1 लेके क्या सिंप्लीफिकेशन हुआ, अननेसेसरी, एक स्टेप बढ़ाया भी इसको कोई फायदा। क्योंकि अगर जैसे तो अभी सारे 5 से डिविजिबल है, बट अगर कुछ नंबर ऐसे आ जाए तो कुछ इवन है कुछ ऑड है, तो वही तो अभी जैसे लक्ष्य ने यही तो बात पूछी कि अगर कोई ऐसा आ जाए कि सारे नंबर एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं हो, तो फिर हम स्टेप डेविएशन यूज ही नहीं करेंगे ना, जब कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है। हमारा सी का मतलब ही कॉमन फैक्टर है ना, अगर कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं तो हम स्टेप डेविएशन यूज ही नहीं करेंगे बेटा। समझ में आई कहानी? अब नोट डाउन करो और करके फिर मुझे स्टेप डेविएशन और इनडायरेक्ट मेथड से ये वाला क्वेश्चन भी करके दिखाओ। अब तो ट्राई कर सकते हो। पर आप मेरे को दोनों के फोटो उसके बच्चों के बहुत दूर रखा है क्योंकि इसको थोड़ा पास कर दीजिए। ठीक है। 25 फ्रॉम एफएम में से माइनस करेंगे। नहीं देखो, ये वाला सॉल्यूशन तो मिटा दूं। देखो, जब हमने इसको इनडायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो हमने निकाला dx। dx कैसे निकला, a इज इक्वल टू m में से लेंगे तो हमारे पास 25 आ गया, तो -20 -10 0 10 20, ठीक है, ये dx आ गया। फिर हमने f dx निकाल दिया, f और dx को मल्टीप्लाई किया, -60 -80 0 50 40। क्या बेटा, अगर आप 3 और -20 को मल्टीप्लाई करोगे तो -60 आएगा ना। बेसिक मैथ्स, जब हम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, तब हम ऐसा ही मैथ्स करते थे, ठीक है। अब ये हो गया -140, ये हो गया 90, समीशन f dx इज योर -50। अब मीन क्या आ गया, मीन आ गया a प्लस -50 अपॉन 20, तो 25 माइनस 2.5, दिस इज 22.5। आया समझ में? इधर देखो, इधर आया समझ में? ये नहीं आया? अच्छा, dx समझ में आया? अच्छा, पहले यहाँ तक तो बताओ फिर आगे बढ़ूंगी। इनडायरेक्ट समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूंगी ना। इनडायरेक्ट में ये dx समझ में आ गया? मैंने dx निकाला, x माइनस a मैंने लिया 25, तो 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, 25 माइनस 20। प्रॉब्लम का है कि आपने वो एक क्वेश्चन कर रखा था, उसमें ना वो डिस्क्रीट सीरीज थी, ये वाली कंटीन्यूअस सीरीज है, तो इसमें ये भी तो डिस्क्रीट ही बन गई। इसको देखो, ये डिस्क्रीट ही तो बन गई। बनाई ना, हाँ, कंफ्यूज हो गया था कि डिस्क्रीट करना है। तो अब ये समझ में आ गया, आगे बढ़ूं। अब देखो, अगर मैं d डैश x निकालूंगी तो मेरा d डैश x क्या आएगा, dx अपॉन c, और c क्या होगा, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है यहाँ पे, इन सब में कॉमन फैक्टर क्या है, 10 है, इन सब में कॉमन फैक्टर 10 है, तो c इज इक्वल टू 10 हो गया। आया वर्मा जी, आ गया, हो गया? हाँ जी प्रतीक, 20 आंसर सेम आएगा 22.5। हो ही नहीं सकता ना, ये देखना बेटा। क्या बात है, क्या बात है। मैम हो गए थे। अब इसमें
c इज इक्वल टू 10 आ गया, तो -2 -1 0 1 एंड 2, तो f d डैश x क्या हो गया, 3 इंटू -2 -6 -8 0 5 एंड 4 -14 9 -5, मीन इज इक्वल टू a इज 25 -5 अपॉन 20 इंटू 10, अगेन 25 माइनस 5/2, तो 25 माइनस 2.5 22.5, ठीक है ना। अभी मैंने ये 3 क्वेश्चंस जो लिखे हैं ये मैंने डिस्क्रीट सीरीज के लिखे हैं, जिसने सॉल्व कर लिए बताओ आंसर क्या आया। पहले का 5.3 एक मिनट, क्या आंसर आ रहे हैं अलग अलग, 5.3, ओके। और कोई आंसर आ रहा है, एक मिनट, अरे 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 होल्ड ऑन होल्ड ऑन, बाकी लोग भी तो है, उनकी भी तो सुन लो बेटा। 5.3 आएगा। एक ही बात है, आप 3 लिखो या 3 लिखो, इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। सेकंड वाले का आंसर बताओ, हाँ चेतन। 376.6 है। 376 पॉइंट्स, अब इसको 6-7 करना चाहिए था जो तूने नहीं किया। 3 को 3-4 नहीं करना चाहिए कभी भी, लेकिन 6 को 6-7 करना चाहिए। वो नहीं करा, वो 0.66 आ रहा था, मैंने उसको बाद में माइनस करा, मैंने राउंड ऑफ नहीं करा। क्या कह रहा है? मेरा आया था 6 माइनस 2/3। अच्छा, मैंने 2/3 की वैल्यू डाली है, मैंने राउंड ऑफ करके नहीं बताया। चलो ठीक है ठीक है। थर्ड वाले का आंसर बताऊं मैं? बताओ बताओ, 83। कितना? हम 6 लेंगे ना फर्स्ट वाले, एक एक करके हो गया। हो गया, ठीक है। अब बाकी लोग अपने आंसर्स निकालोगे, किसी का वेरी करता है तो मुझे बताओगे, ठीक है। क्वेश्चन 3 नहीं हुआ। हाँ हाँ कोई नहीं, 1 2 3 3 क्वेश्चंस दिए मैंने, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस हमारे कंटिन्यूअस सीरीज के हैं। ध्यान आपको ये रखना है, चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो और चाहे कंटिन्यूअस सीरीज हो, एज्यूम्ड मीन का मतलब है जो मीन हम एज्यूम कर रहे हैं दैट इज ऑलवेज फ्रॉम वेरिएबल, तो वो हमेशा वेरिएबल में से ही लेना है। अब अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो वेरिएबल x जो है उसमें से लोगे, और अगर कंटिन्यूअस सीरीज है तो हमने क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू निकाली, हम मिड वैल्यू से लेंगे, ठीक है। ये 4th है, सॉरी ये 4th है, ये 5th है और ये 6th है। 6 क्वेश्चंस हैं टोटल, ठीक है। इन 3 के तो तुम्हारे आंसर्स देखो ये आ ही गए हैं, अगर किसी का डिफरेंट आ रहा है तो बताना, और इन 3 क्वेश्चंस के आंसर भी जिसके आ गए वो बता दो, बाकी लोगों का डिफरेंट आए तो मुझे बताओगे। 26.4 72.3 और 6th का 348। ठीक है। ये आंसर्स हैं, अगर किसी का भी आंसर कुछ डिफरेंट हो तो मुझे बताना।